नमस्ते बच्चों, पाटीदार हाई स्कूल रणायरा की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं की गणित के प्रश्नावली 1.2 के जो सत्य असत्य और सवाल हैं वो हल करेंगे। प्रश्न दे रखा है, नीचे दिए गए कथन सत्य अथवा असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है वे वास्तविक होती है या नहीं, तो ये कथन सत्य है। क्यों होती है? क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है। वास्तविक संख्याओं में दोनों प्रकार की संख्याएं आ जाती है, परिमेय अथवा अपरिमेय, इसलिए कथन सत्य हो जाएगा। दूसरा कथन दिया इसने, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करणी m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या ने जो 1 से शुरू होती है अनंत तक जाती है, तो ये कथन असत्य है। क्यों है? क्योंकि संख्या रेखा पर अन्य प्रकार की संख्याएं भी होती हैं। किस प्रकार की? जैसे ऋणात्मक संख्याएं। ऋणात्मक संख्याएं भी होती है संख्या रेखा पर, धनात्मक भी होती हैं और ऋणात्मक भी होती हैं। तो ऋणात्मक संख्याएं होती है जो कि करणी m के रूप में नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? यदि हम ऋणात्मक संख्या को करणी में लिखेंगे और जैसे उसका वर्ग करेंगे तो ऋणात्मक से धनात्मक हो जाएगी, तो संख्या का अपना स्वयं का अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए ऋणात्मक संख्याएं जो होती है वो करणी m के रूप में नहीं होती है। जैसे करणी 2 - 2 बराबर नहीं होगा करणी m के। ये संख्या रेखा, ये इधर धनात्मक संख्या है 0 से इधर उस साइड की जो है ऋणात्मक संख्या है। इन ऋणात्मक संख्याओं को करणी m के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि इनका वर्ग करने पर ये धनात्मक हो जाती है। तीसरा कथन है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती है वह अपरिमेय संख्या होती है, तो ये कथन भी सर्वथा असत्य है। हमने पहले ही क्वेश्चन में जान लिया था कि वास्तविक संख्याएं अपरिमेय और परिमेय दोनों संख्याओं का समूह होता है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या तो हो ही नहीं सकती। जैसे उदाहरण के हिसाब से हम देखेंगे, 5 एक वास्तविक संख्या है, ये तो हमें पता है 5 एक वास्तविक संख्या है, लेकिन यह अपरिमेय संख्या नहीं है। यह अपरिमेय संख्या नहीं है। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिन संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता है वे संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे करणी 2, करणी 3, करणी 5, करणी 6, करणी 7। इन संख्याओं को हम करणी से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, इनका स्वयं का कोई मान नहीं होता है। अगर इसे बाहर निकालेंगे तो मान दशमलव में आएगा, तो वह संख्या अपरिमेय नहीं होगी। लेकिन 5 एक वास्तविक संख्या है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या नहीं, इसलिए कथन तीसरा जो है वह असत्य हो जाएगा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। अब इस प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 2 आप स्वयं हल करें। अध्याय ये इसका जो कथन दे रखा है तीसरा, इसके हिसाब से इसमें भी आप लोगों से परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में ही पूछा गया है, तो आप इस प्रश्न को स्वयं हल करें।